तो इजरायल और ईरान के बीच जंग का 9वां दिन, जहां पर ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हो गई है। 2000 से ज्यादा ईरानी लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायल में अब तक 24 लोगों की जान चली गई, तो 900 से ज्यादा इजरायली घायल बताए जा रहे हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी है। बड़ी खबर, 2000 से ज्यादा जहां ईरानी लोग घायल बताए जा रहे हैं, इजरायल में 24 मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं 900 से ज्यादा इजरायली अटैक में घायल है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का दौर देखा जा रहा है। देखिए, इजरायल का वार और ईरान का प्रहार या पलटवार, जो भी कहे, अटैक और काउंटर अटैक का दौर दोनों देशों में देखा जा रहा है, जहां एक के बाद एक हमले का दौर देखा जा रहा है। इजरायल ईरान पर प्रहार कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है, और जानकारी आ रही है कि इजरायल में लगभग 24 बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया है। तो वहीं देखिए, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मॉडर्न हिटलर तक की संज्ञा दे दी गई है। तो वहीं देखिए, इन दोनों ही देशों के सपोर्ट में कई देश आ गए हैं, जहां अमेरिका इजरायल का सपोर्ट कर रहा है। हमने देखा G7 की कंट्रीज भी इजरायल का सपोर्ट करती हुई नजर आई। तो वहीं ईरान के पक्ष में रशिया उतरता हुआ नजर आ रहा है। चीन भी ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब जब अमेरिका की एंट्री खुले तौर पर इन दोनों देशों के बीच वॉर में होगी, तो क्या घटनाक्रम बदलता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि जल्द ही अमेरिका इस जंग में कूदेगा। तो वहीं ईरान के मिसाइल हमले से इजरायल में दहशत का माहौल, जहां पर ईरान ने इजरायल पर 24 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम तक गूंजे हैं धमाके। इजरायल के हाइफा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो इजरायल के होम फ्रंट कमांड की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। कुछ इस तरह की तस्वीरें इजरायल से सामने निकल कर आई। ईरान की तरफ से एक के बाद एक 25 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया इजरायल में। हालांकि कई मिसाइल हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद भी किया, रोका भी, लेकिन जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि तबाही का मंजर भी अलग अलग जगहों पर देखा गया इजरायल में। ईरान की तरफ से 25 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी गई। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें, और लगातार इजरायल से जानकारी आ रही है कि सायरन की आवाज लगातार वहां पर देखी जा रही है। इजरायल इस तरह के आरोप लगा रहा है ईरान पर कि ईरान लगातार आम नागरिकों को इजरायल में निशाना बना रहा है, जबकि इजरायल सैन्य ठिकानों पर, परमाणु केंद्रों पर हमला कर रहा है, आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है। तो देखिए, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है। खामेनेई को लेकर भी निशाना साधते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नजर आए। तो दूसरी तरफ अमेरिका ये बातें कह रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा क्या होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो ईरान पर इजरायल का जवाबी हमला तेज, जहां पर कोम शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 2 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के फोर्डो यूरेनियम प्लांट के पास है कोम। तो इस्फहान शहर, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अच्छा, देखिए, ईरान ने एक्टिव किया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी खबर आ रही है। कोम शहर के बाद इस्फहान शहर में भी हमले तेज आ रहे हैं। इस्फहान शहर में सुनी गई है तेज धमाकों की आवाज, ये बड़ी जानकारी। इस्फहान में है ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र। तो ऐसे में बड़ी जानकारी, कोम शहर में रिहायशी इमारत में भी हमला हुआ है। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह का मंजर अलग अलग जगहों से इन दोनों ही देशों से सामने निकल कर आ रहा है। किस तरह से एक के बाद एक अटैक दोनों ही देश एक दूसरे पर कर रहे हैं। अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। और कोम शहर के बाद इस्फहान शहर में भी हमले तेज नजर आए। इस्फहान शहर में सुनी गई तेज धमाकों की आवाज। इस्फहान में है ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर, और ऐसे में ईरान ने एक्टिव किया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो ईरान की तरफ से जिस तरह से परमाणु प्रोग्राम लगातार जारी है, इसे तत्काल रोकने के लिए
कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल ईरान मानने को तैयार नहीं है और पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर भी पलटवार किया गया और जब अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि बिना किसी शर्त के ईरान सरेंडर करे, उस पर भी खामेनेई की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है कि ईरान सरेंडर करने वालों में से नहीं है, हम जंग लड़ेंगे, जंग की शुरुआत हो चुकी है, इस तरह की बातें कही गई। और अगर अमेरिका इसमें एंट्री करता है, अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचाता है, तो इसके परिणाम भुगतने होंगे, इस तरह की बातें खामेनेई की तरफ से कही गई। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट के इलाकों में फाइटर जेट्स भेजे गए हैं, इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। तो देखिए किस तरह से इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। 9वां दिन है युद्ध का और दोनों ही देशों में बर्बादी का मंजर भी देखा जा रहा है, कई लोगों की जान चली गई है। तो देखिए एक्शन लगातार दोनों देशों के बीच जारी है, एक के बाद एक यहां पर अटैक करता हुआ ईरान इजराइल एक दूसरे पर नजर आ रहा है। ईरान पर जहां इजराइल का जवाबी हमला भी तेज देखा जा रहा है, तो कई जगहों पर ईरान की तरफ से इजराइल में अटैक किया गया और ये कहा जा रहा है कि लगभग 25 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। तो वहीं इजराइल ईरान युद्ध में 9वें दिन का अपडेट क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच विध्वंसक जंग जारी है। ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल में दहशत का मंजर देखा जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम तक गूंजे हैं धमाके। तो ईरान पर इजराइल का जवाबी हमला तेज नजर आ रहा है। कोम शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। तो बड़ी जानकारी, 9वें दिन की अपडेट भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको आगे की जानकारी दे दे, कोम शहर के बाद इस्फहान शहर में भी हमले तेज नजर आ रहे हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। इस्फहान शहर में सुनी गई है तेज धमाकों की आवाज। इसके साथ ही इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर है। आईडीएफ ने ईरानी ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ईरानी ड्रोन गिराने का वीडियो जारी किया गया है। ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। 2000 से ज्यादा ईरानी घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ 900 से ज्यादा इजरायली घायल हैं। वहीं देखिए, दोनों देशों के बीच भीषण जंग की स्थिति देखी जा रही है। तो 9वें दिन का अपडेट क्या है, अहम जानकारियां आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ईरान और इजराइल के बीच लगातार वार पलटवार देखा जा रहा है। ईरान में मौत का आंकड़ा 657 है, तो वहीं इजराइल में मौत का आंकड़ा 24 है। घायलों की संख्या ईरान में 2000 है, तो 900 लोग इजराइल में घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी ईरान और इजराइल से सामने आ रही है। तो वहीं इजराइल के हमले में एक और ईरानी कमांडर ढेर हो गया है, इस तरह की खबर आ रही है। ईरान के ड्रोन विभाग का कमांडर मारा गया। ड्रोन विभाग का सेकंड कमांडर हमले में ढेर कर दिया गया है। दक्षिणी इजराइल हमले में शामिल था कमांडर। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ईरान के ड्रोन विभाग का कमांडर मारा गया है। ड्रोन विभाग का सेकंड कमांडर हमले में ढेर कर दिया गया। तो इजराइल का वार, ईरान का प्रहार और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें दक्षिणी इजराइल हमले में जो कमांडर शामिल था ड्रोन विभाग का, उसे ढेर कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। तो ईरान के ड्रोन विभाग का कमांडर मारा गया। इजराइल के हमले में एक और ईरानी कमांडर ढेर कर दिया गया है। तो देखिए, कई कमांडर, सेना से जुड़े कई लोग, इसी के साथ ही जो वैज्ञानिक थे उन्हें निशाना बनाया गया था इजराइल की तरफ से, क्योंकि फिलहाल अपना ये प्रोग्राम रोकने के किसी भी मंशा जो है वो ईरान की सामने निकलकर नहीं आ रही है। परमाणु प्रोग्राम रोकने को ईरान तैयार नहीं है और इसी को लेकर इजराइल लगातार वार कर रहा है। तो एक और कमांडर ढेर हो गया, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई। ईरान का एक और कमांडर मारा गया इजराइल के वार से।
तो देखिए, इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग को 9 दिन हो गए हैं। 13 जून से जारी जंग हर दिन आक्रोश में तब्दील हो रहा है। 13 जून से लेकर आज 21 जून तक की जंग की तस्वीरें कुछ आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, जहां पर बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ईरान ने जहां इजरायल पर ताबड़तोड़ कई अटैक किए। इजरायल ईरान के जंग का 9वां दिन। ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हो गई है। 2000 से ज्यादा ईरानी घायल बताए जा रहे हैं। बात अगर हम इजरायल की करें तो हमले में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज्यादा इजरायली इसमें घायल हो गए हैं। जारी जंग में ट्रंप और पुतिन की एंट्री के बाद से लड़ाई और विध्वंसक रूप अख्तियार करती नजर आ रही है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं है। इजरायल को अमेरिकी मदद लेनी ही पड़ेगी। वहीं जंग में ट्रंप की एंट्री पर नेतन्याहू का कहना है कि जंग में शामिल होने का फैसला ट्रंप को लेना है। इजरायल अब तक ईरान के 12 से ज्यादा सैन्य अफसरों की हत्या कर चुका है। इसमें ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद वाघेरी, वहीं IRGC चीफ हुसैन सलामी समेत कई और बड़े नाम हैं। तो इजरायल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर हमला किया। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि लड़ाकू विमानों ने दक्षिण पश्चिमी ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरीज पर हमला किया था। इसका उद्देश्य हवाई हमले में श्रेष्ठता हासिल करना था। तो ईरानी न्यूज एजेंसी इरना ने बताया है कि ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजस्तान प्रांत में विस्फोटों की आवाज सुनी गई और कम से कम कई इलाकों पर वहां पर विस्फोट किया गया। तो देखिए, लगातार भीषण जंग दोनों ही देशों में देखी जा रही है। तो वहीं ईरान के ड्रोन को मार गिराने का वीडियो, जहां पर इजरायली वायुसेना ने ईरान के 15 ड्रोन तबाह किए हैं। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने ड्रोन गिराने का वीडियो जारी किया। तो इजरायली वायुसेना ने ईरान के 15 ड्रोन तबाह किए हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। IDF ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। लगातार एक के बाद एक जहां अटैक्स हो रहे हैं, तो वहीं एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से एक्शन मोड में। ड्रोन गिराने का वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। ईरान के ड्रोन को मार गिराया गया इजरायल की तरफ से। तो देखिए, ईरान के ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। 15 ड्रोन तबाह किए गए ईरान के। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन खबर यह भी है कि ईरान ने लगभग 25 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी है। तो हर बड़ी जानकारी, हर बड़ी तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से वहां पर वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। ईरान की बात करें तो खामेनेई को फिलहाल उनके परिवार के साथ सुरक्षित स्थान किसी बंकर में छिपाया गया है और इजरायल, अमेरिका ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उन्हें ये पता है कि खामेनेई कहां है। तख्ता पलट को लेकर भी ईरान में सुगबुगाहट तेज नजर आ रही है। तो इजरायल और ईरान के बीच महाजंग जारी है। ईरान के मिसाइल हमले से इजरायल में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ईरान ने इजरायल पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, जिससे तेल अवीव और यरूशलेम तक धमाकों की गूंज सुनाई दी है। वहीं इजरायल के हाइफा में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आई। वहीं देखिए, इजरायल के होम फ्रंट कमांड ने एडवाइजरी भी जारी की। ईरान पर इजरायल का जवाबी हमला भी तेज हो गया है। कोम शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया, जिससे हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कोम शहर के बाद इस्फहान शहर में भी हमले तेज हो गए हैं। इस्फहान शहर में तेज धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। बता दें कि इस्फहान में ही ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर है। ऐसे में ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। इस पूरे हमले से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से तेल अवीव, कोम शहर, यरूशलेम और इस्फहान शहर में ताबड़तोड़ हमले किए गए। इजरायल और ईरान एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है और एक के बाद एक कई हमले दोनों ही देश एक दूसरे पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तेल अवीव, कोम शहर, यरूशलेम और इस्फहान शहर की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से जहां ईरान की तरफ से यरूशलेम, तेल अवीव, इन तमाम इलाकों के आसपास एक के बाद एक लगभग 25 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। दूसरी तरफ इजरायल भी ताबड़तोड़ हमले ईरान में करता हुआ नजर आया।
अब देखिए, जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, इजरायल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं है, इजरायल को अमेरिकी मदद लेनी पड़ेगी, ईरान पर 2 हफ्ते में फैसला लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। तो देखिए, जहां ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है, अब ये कहते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं कि ईरान पर 2 हफ्ते में फैसला लूंगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि G7 समिट को बीच में छोड़कर वापस लौटे थे अमेरिकी राष्ट्रपति, और ये भी खबर सामने निकल कर आ रही थी कि जल्द ही कुछ बड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से लिया जाएगा। इजरायल भी ये चाह रहा था कि अमेरिका इस युद्ध में एंट्री करे, लेकिन अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान पर 2 हफ्ते में फैसला लूंगा। दूसरी तरफ ये भी वो कह रहे हैं कि इजरायल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं है, इजरायल को अमेरिकी मदद लेनी पड़ेगी। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि इस हफ्ते या कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, वो अब 2 हफ्ते में फैसला लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान इजरायल युद्ध में जहां अमेरिका की एंट्री को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के इलाकों की अगर बात करें तो ये जानकारी सामने निकल कर आई कि कई फाइटर जेट्स अमेरिका की तरफ से भेजे गए हैं। मिडिल ईस्ट के इलाके जो सहयोगी देश है, उस पर किसी भी तरह के हमले को लेकर अमेरिका पूरी तरह से सचेत है, एक्शन मोड है, और यही देखा जा रहा है कि लगातार कई प्रतिक्रियाएं भी ट्रंप की आ रही है। अब देखिए, जंग के बीच ट्रंप का दावा भी सामने निकल कर आया। ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इजरायल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं है, ट्रंप ये कहते हुए नजर आए। इजरायल को अमेरिकी मदद लेनी पड़ेगी, इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से कही गई। तो हम सीज फायर का समर्थन कर सकते हैं। अब इस तरह से बदले बदले सुर नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। ईरान पर 2 हफ्ते में फैसला लूंगा, यह अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। मैंने ईरान को 2 हफ्ते का समय दिया है। ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बेहद आक्रामक मोड में थे, वो अब थोड़े फ्लेक्सिबल होते हुए यहां पर जरूर नजर आ रहे हैं। तो इजरायल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं है, ये बात भी कही गई अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। अब देखिए, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश साझा करते हुए कहा है कि इस बात की संभावना है कि ईरान के साथ निकट भविष्य में बातचीत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसी आधार पर राष्ट्रपति अगले 2 हफ्तों में कोई निर्णय लेंगे। वो शांति के हिमायती हैं, वो शक्ति के माध्यम से शांति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अगर कूटनीति की संभावना होगी तो राष्ट्रपति उसे जरूर अपनाएंगे, लेकिन अगर ताकत दिखाने की जरूरत पड़ी तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए, ईरान इजरायल जंग में ट्रंप की एंट्री पर बोले नेतन्याहू, जंग में शामिल होने का फैसला ट्रंप को लेना है। जो अमेरिका के लिए सही होगा वो ट्रंप करेंगे, मैं वही करूंगा जो इजरायल के लिए बेहतर होगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बड़ी बातें कही गई है अमेरिका की एंट्री को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं इजरायल के लिए बेहतर को सोचूंगा, और ईरान इजरायल जंग में ट्रंप की एंट्री पर नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया। तो ईरान इजरायल जंग में बोले नेतन्याहू, जिसमें ट्रंप की एंट्री पर उन्होंने कहा कि जंग में शामिल होने का फैसला ट्रंप को लेना है। जो अमेरिका के लिए सही होगा वो ट्रंप करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो मैं वही करूंगा जो इजरायल के लिए बेहतर होगा। तो देखिए, इजरायल ईरान जंग 9वां दिन, उसके बाद जिस तरह से अमेरिका की एंट्री इस जंग में देखी जा रही है, उसको लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। हालांकि देखिए, लास्ट चांस देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नजर आए, और उनकी तरफ से लगभग 2 हफ्ते का समय दिया गया ईरान को। सीज फायर को लेकर भी उनकी तरफ से बातें कही गई। हालांकि वो जब G7 समिट बीच में छोड़कर वापस लौट रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं सीज फायर कराने नहीं जा रहा हूं, कुछ बड़ा होने वाला है, जल्द ही आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा। हालांकि अब जब अमेरिका पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके सुर थोड़े फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आए। इस बीच देखिए किस तरह से अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने निकल कर आई। ईरान और इजरायल से लगातार वो हर एक बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से भीषण युद्ध, भीषण जंग
दोनों ही देशों में जारी है और वार पलटवार किया जा रहा है। जहां इजरायल इस तरह का आरोप ईरान पर लगा रहा है कि वो आम नागरिकों को इजरायल में निशाना बना रहा है, ईरान भी कुछ इसी तरह का आरोप इजरायल पर लगा रहा है। तो देखिए, दोनों देश इस वक्त भीषण युद्ध देख रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। 9वां दिन है, लेकिन खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे बयान भी सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है परिवार के साथ, क्योंकि इजरायल से लगातार खामेनेई को खतरा बना हुआ है। तख्ता पलट की सुगबुगाहट भी बेहद तेज नजर आ रही है ईरान में। तो दूसरी तरफ अमेरिका जो लास्ट चांस देता हुआ, आप देखिए पुतिन भी एंट्री करते हुए जंग में नजर आ रहे हैं, चाइना भी एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इस वॉर में कूदा तो स्थिति भयावह हो जाएगी। और ईरान का सपोर्ट करता हुआ रूस नजर आया, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें नसीहत देते हुए नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।